नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस समय महत्वपूर्ण है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए। और उसका सीधा सीधा संबंध जो है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से है, जो कि 24% अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में है, $20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। और उसके बाद में चीन का नंबर आता है, जो कि कहीं जाकर के बहुत कम उससे उसका आप तालमेल कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं छोटे से एक आंकड़े से कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की कभी तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा हुआ है और कोई 43 लाख लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आए हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत इससे हो चुकी है। तो ये चुनाव एक काले बादल के अंदर के नीचे हो रहा है और इसके असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और दुनिया की राजनीति पर, कूटनीति पर बहुत लंबे जाएंगे। वो इसलिए कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप कोई भी कार्ड नहीं छोड़ेंगे दोबारा जीतने के लिए। और साथ ही उनके जो विपक्षी हैं डेमोक्रेट पार्टी के, जो बाइडेन, जो कि बराक ओबामा के साथ में उनके उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी कोई कार्ड नहीं छोड़ने वाले हैं। तो 100 दिन से भी कम रह गए हैं और 23 नवंबर को वोट होना है। अभी इसी बात पर चर्चा चल रही है कि वोट जो है वो पोस्टल या मेल के से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे कोरोना की वजह से। तो वोट पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन बहरहाल स्थिति इस समय ये साफ नज़र आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहे वो जितना भी बड़ी बड़ी बातें बोलें, इस समय बैकफुट पर हैं और इसके नतीजे साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका की 2 बड़ी मीडिया कंपनियों ABC न्यूज़ और वॉशिंगटन पोस्ट ने जो पोल किया है उसके हिसाब से मार्च के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता लगातार नीचे जा रही है। 1988 से मैं अमेरिका के चुनावों को देख रहा हूं और उसके बाद से अब तक जब भी अगर मौका मिलता है तो वहां जाकर के चुनाव पर रिपोर्ट करने का मौका भी मिला है। और ये बहुत ही एक मोड़ है दुनिया के लिए ये चुनाव कि ये किस तरफ जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता कैसे कम हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि अप्रैल 17 से अब तक किस तरह से चल रहे हैं। जब वो जीत कर आए थे तो उस समय भी उनके जो लोकप्रियता थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तब आप देखें तो कम से कम 53% जो लोग थे अप्रैल 2017 में वो उनके जो काम थे उससे संतुष्ट थे। 42% लोग उनके काम से 53% लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं थे और 42% लोग उनके काम से संतुष्ट थे। तो धीरे धीरे आकर के आप ये देख सकते हैं कि मार्च में जब कोरोना शुरू हुआ है तो उनके काम से ज़्यादा लोग संतुष्ट थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 48% लोग जो थे वो उनके काम से संतुष्ट नहीं थे और 46% लोग उनके काम से संतुष्ट थे। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से कोरोना फैला है अमेरिका में, अब लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। 45% था मई में ये, और अब घटकर 39% आ गया है। जो और असंतुष्ट है उनके काम से वो 57% ऊपर चला गया है। तो ये जो है साफ दिखाई दे रहा है कि जनवरी में पहला केस वहाँ रिपोर्ट हुआ था और उस जनवरी से लेके अब तक आप देखें तो उनका जो काम है उसमें लोगों की अरुचि जो है बढ़ती जा रही है। और जनवरी से ठीक पहले अक्टूबर में सबसे ज़्यादा उनके काम से लोग असंतुष्ट थे, कोई 58% के आसपास, और अब उसी स्तर पर मामला जो है वो पहुंच गया है। आने वाले 100 दिन क्या इसमें तब्दीली ला सकते हैं? इसका सीधा असर जो है वो
कोरोना से वो किस तरह निपटते हैं इस पर होगा। तमाम तरह के वो कदम उठाएंगे आने वाले दिनों में। संभवतः चीन के साथ में काफ़ी जो संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं अमेरिका के, उसके खिलाफ उनकी बातचीत जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। वो आर्थिक प्रतिबंध और लगा सकते हैं ताकि वो उन लोगों को अपने साथ में ले सकें जो कि उनके सपोर्टर हैं। लेकिन अभी भी बड़ी बात यह है कि 2016 में जिन लोगों ने ट्रंप को वोट किया था उसमें से 90% अभी भी ये कह रहे हैं कि वो ट्रंप को दोबारा वोट करेंगे। बहुत कम आंकड़े से वो जीते थे, आपको ध्यान होगा, हिलरी क्लिंटन से काफ़ी दिन भी उसमें लग गए थे। लेकिन 90%, 10% उनका जो वोट बेस है, जिन लोगों ने वोट दिया है, वो उन्होंने ये कहा है कि वो उनको वोट नहीं देंगे। और दिलचस्प बात यह है कि उस 10 में से 8% ये कह रहे हैं कि वो जो बाइडेन को वोट देंगे। तो इससे उनकी लोकप्रियता कम होने का हमको साफ असर नज़र आता है। उधर 95% वो लोग जिन्होंने हिलरी क्लिंटन को वोट दिया था डेमोक्रेट पार्टी की, वो ये कह रहे हैं कि वो बाइडेन को वोट देंगे। 95%, यानी कि डेमोक्रेट पार्टी का जो वोट बेस है वो तकरीबन बना हुआ है, क्लिंटन का थोड़ा खिसक गया है आधार। और इसमें भी जो दिलचस्प बात यह है कि जो लोग कोरोना वायरस से डरे हुए हैं उसमें से 82% ये कह रहे हैं कि हम जो हैं बाइडेन को वोट देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एकदम से कोरोना वायरस के प्रति उनकी जो नीतियां थीं वो असफल रहे हैं, बिल्कुल विफल रहे हैं वो और फेल हो गए हैं। इसलिए लोग उनसे डरे हुए हैं और वो वोट करना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ पर क्या आ रहा है। अर्थव्यवस्था और कोरोना दो बड़ी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से, जिसके आधार पर अमेरिकी लोग जो हैं वोट डालेंगे। और इस आंकड़े में आप देख सकते हैं कि 43% लोग मार्च में कह रहे थे कि वो ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो बाइडेन कोरोना वायरस से आप आराम से नहीं निपट सकते हैं। लेकिन वो उनकी जो अब लोगों की संख्या है वो 54% हो गई है। 54% अमेरिकन अब ये कह रहे हैं कि बाइडेन जो है वो कोरोना वायरस से बेहतरी से निपट सकते हैं ट्रंप के अलावा। और आप ये देख सकते हैं कि ट्रंप का में जो विश्वास है वो सिर्फ 34% रह गया है। जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं और जिस तरह से बेतरतीब प्रकोप कोरोना वायरस का अमेरिका में हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो अर्थव्यवस्था को लेकर के 50% लोग मार्च में कहते थे कि उनको ट्रंप की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में विश्वास है, और सिर्फ 42% लोग कहते थे कि उनको बाइडेन की लीडरशिप में विश्वास है। लेकिन अब वो भी बदल गया है और लगभग बराबरी पर दोनों आ गए हैं। 47% ट्रंप को चाहते हैं और 45% जो है वो जो बाइडेन को चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और इस बात से हमको अब आगे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था का असर क्या पड़ता है वोट पर, इतिहास में कैसे पड़ा है, ये आपको कुछ देर में हम बताएंगे। लेकिन अभी भी ये बातें है कि इस चुनाव में कोरोना को लेकर के सबसे ज़्यादा लोगों के दिल में चिंता है। अर्थव्यवस्था के बारे में उतनी चिंता नहीं है। देखिए आगे तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से ये प्रेफरेंस जो वोट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग वोट डाल रहे हैं या डाल चुके हैं या रजिस्टर्ड हैं, उनकी प्रेफरेंस, उनकी प्राथमिकता क्या है। अगर इस पोल में हम देखें तो कुल लोग जिनसे बातचीत की गई, जो एडल्ट्स हैं और वोट डालने की उनकी उम्र है, उसमें से 53% कहते हैं कि वो बाइडेन को पसंद करते हैं। अब रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनमें भी 53% कहते हैं कि वो बाइडेन को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो बढ़ जाती है और 43% हो जाती है। अब जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, निश्चित रूप से अगर उस हम आंकड़े को देखें तो आप पाएंगे कि 51% लोग इस समय जो हैं वो कह रहे हैं कि हम बाइडेन को वोट डालेंगे,
और 46% लोग कह रहे हैं हम ट्रंप को वोट डालेंगे। यानी कि वो लोग जो कि वास्तव में बाहर जाकर के वोट डालते हैं, उनमें जैसा हमने कहा कि 90% लोग जिन्होंने ट्रंप को वोट किया था वो अभी भी कह रहे हैं कि हम ट्रंप को वोट डालेंगे। और पिछले चुनावों में ये आंकड़ा जो था ये आप समझ सकते हैं कि 49-51% के आसपास था, और उससे थोड़े ही जो वोट की जो गिनती होती है उससे वो हारी थी। हालांकि पिछले चुनाव में भी हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा वोट मिले थे ट्रंप से, लेकिन अगर उनका जो सिस्टम है चुनाव का उसके हिसाब से देखें तो ट्रंप जो है वो जीत गए थे, क्योंकि ज़्यादातर वो राज्य जो कि कुल मिलाकर वोट की गिनती होती है वो इलेक्टोरल कॉलेज जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ट्रंप को वोट डाला था। तो ये आंकड़ा इस समय है और कोई इसमें पिछले चुनाव से ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है, ये आप देख सकते हैं। और संभव ये भी है कि बाइडेन को ज़्यादा वोट इस समय मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज को देखें तो अलग अलग राज्यों में क्या होगा देखना यह है। इसका मतलब वही बात जो हर एक चुनाव में होती है कि कितने लोग किसको सपोर्ट करने वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं उस दिन और वोट डालते हैं। सब मामला इसी पर आके अटका हुआ है। अगर लोग डर जाते हैं और इनमें से भी और वो वोट डालने बाहर नहीं निकलते हैं 23 नवंबर को, तो पासा जो है पलट सकता है और चुनाव के आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। अब आखिरी एक चीज़ आपको बताते हैं और वो उस पर आप नज़र अगर डालें तो ये हमको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में, और इसलिए हम ये लगातार बात कर रहे हैं कि कोरोना का असर क्या पड़ सकता है। अब इसमें आप देखिए कि ये 25-25-25% ये क्वांटाइल बनाए गए हैं और क्वार्टाइल बनाए गए हैं, और उसमें ये दिखाया गया है कि जहां पर कोरोना का असर ज़्यादा है वहां पर बाइडेन के समर्थक ज़्यादा हैं। जहां पर सबसे ज़्यादा 25% वो क्षेत्र जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना फैला है वहां पर 72% लोग बाइडेन के पक्ष में हैं, क्योंकि उनको डर है कि ट्रंप जो है वो कोरोना से लड़ने में फेल रहे हैं। दूसरा अगर देखें जहां पर थोड़ा कम असर है कोरोना का, वहां पर बाइडेन को 62% लोगों का समर्थन है और ट्रंप को 35% लोगों का समर्थन है। लेकिन उन इलाकों में जहां पर कोरोना का प्रकोप ज़्यादा नहीं है, थर्ड क्वार्टाइल आप अगर देखें और बॉटम क्वार्टाइल अगर देखें, तो आप पाएंगे कि ट्रंप को 35% से लेकर 60% तक लोगों का वहाँ पर समर्थन है, और यहाँ पर बाइडेन की जो क्षमता है वोट हासिल करने की वो कम हो जाती है और 41 और 38% रह जाती है। यानी इससे ये साफ है कि इन चुनावों में कोरोना एक बहुत बड़ा असर डालने जा रहा है लोगों की मानसिकता पर, जो कि वोट डालने के लिए बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और उस वजह से ही वोटों का असर जो है और निर्णय जो है अंतिम वो उस पर लिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी चाहेगी कि तब तक कोरोना का इतना भूत हो जाए कि लोग घर से बाहर ना निकलें, लेकिन उसका दूसरा असर ये है कि अगर ज़्यादा लोगों पर कोरोना का असर पड़ रहा है तो वो रिपब्लिकन पार्टी से दूर हटते जा रहे हैं। तो ये जो एक फंसे हुए हैं दुविधा में रिपब्लिकन पार्टी वाले, उस पर ये असर पड़ेगा। तो ये बात हुई। अब दूसरी बात अर्थव्यवस्था की। दो मुद्दे हैं अमेरिका में। सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका में आज तक जो है चुनावों में पूरी सदी में वो ये रहा है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अगर अर्थव्यवस्था ठीक होती है तो लोग जो राष्ट्रपति चुना हुआ है उसको वोट डालते हैं, और अर्थव्यवस्था ठीक नहीं रहती है तो वो उसे वोट नहीं डालते हैं। पिछले 96 साल में, ये अगला आंकड़ा आपको बताएगा, पिछले 96 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रिसेशन यानी मंदी के बाद में अमेरिका के लोगों ने एक राष्ट्रपति को दोबारा चुना हो। 1924 में ये पिछली बार, अंतिम बार ऐसा हुआ था कि जब कैल्विन कूलिज राष्ट्रपति बने थे और मंदी के बाद वो दोबारा चुनकर आए थे। देख सकते हैं आप ये कि
आखिरी लाइन में देखिए, कुलिज जो थे, जो कि खुद रिपब्लिकन थे, 1924 में 1921-22 में मंदी हुई थी और उसके बाद में वो चुनकर आए थे। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें तो 32 में, 78 में, 80 में और 92 में मंदी की वजह से जो राष्ट्रपति थे वो चुनकर वापस नहीं आए थे। और इसको अगर हम देखें तो इससे हमें साफ मालूम पड़ता है कि ट्रंप के जो चांसेस हैं, उनके जो आसार हैं वो बहुत कम हैं दोबारा जीतने के। अगर आप ऊपर देखें पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो 1992 में, 91 में, 90 और 91 में मंदी थी और उसकी वजह से बुश सीनियर चुनाव हार गए थे। और उसके बाद से क्लिंटन जो हैं, कोई मंदी नहीं थी, वो चुनाव दोबारा जीत गए थे। बुश जूनियर जो है वो 2004 में वो भी चुनाव दोबारा जीत गए थे। और बराक ओबामा आप देख सकते हैं 2012 में, क्योंकि मंदी नहीं थी, वो भी चुनाव दोबारा जीत गए थे। तो ये जो है वो पते की बात है कि अमेरिका में लोग मंदी के बाद राष्ट्रपति को दोबारा नहीं चुनते हैं। 96 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यही बताता है। लेकिन ये चुनाव जो हैं बिल्कुल फ़र्क हैं। इन चुनावों में जो अर्थव्यवस्था पर असर है वो सबसे बड़ा असर डालेगा और उस पर काबू पाने के लिए और उसको दरकिनार करने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा वो करते आए हैं पिछले दिनों में, चीन से अपनी जो बातचीत है वो तेज़ कर दें और चीन के खिलाफ जो उनके आक्रमण चलते रहते हैं उनको ज़्यादा तेज़ कर दें। उसका असर भी मार्केट पर पड़ेगा और वो ऐसे पड़ेगा कि अगर वो करते हैं तो मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगा अमेरिकी, क्योंकि चीन में अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और चीन के साथ आप ये समझ सकते हैं कि $300 बिलियन से ज़्यादा हर साल अमेरिका को घाटा होता है चीन से जो उनका व्यापार होता है उसमें। तो दोनों तरह से वो दुविधा में फंसे हुए हैं कि अगर वो लोगों का ध्यान बटाते हैं, अगर वो रेसिस्ट जातिवादी बातें करते हैं, वहाँ पर ब्लैक्स के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ बात करने लगते हैं, तो उसका असर भी गलत पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक्स ज़्यादा निकल कर आएंगे और वो ज़्यादा वोट करेंगे, या मैक्सिकन्स, ये उनका है। तो दोनों चीज़ों में उनके पास बहुत बड़ी दुविधा है। अगर वो कोरोना वायरस का हवा खड़ा करते हैं ताकि डेमोक्रेट पार्टी के लोग उन्हें वोट डालने ना आए, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट बाइडेन को मिल रही है वो मिल रही है महिलाओं में। 45 साल से कम उम्र की जो महिलाएं हैं वो 72% इस समय ट्रंप के खिलाफ वोट डालने का मन रखती हैं, और जो पुरुष हैं 45 से ऊपर के वो 59% ट्रंप के लिए वोट डालना चाहते हैं। तो इनको किस तरह से डराया जा सकता है, इनको किस तरह से भरमाया जा सकता है, इस पर असर जो है वो रहेगा। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ हिंदुस्तानी लोगों का भी होगा जो वहाँ पर वोट डालते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा कार्यक्रम हम अमेरिका के चुनाव के बारे में कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था इस समय है वो आपसे भी जुड़ी हुई है। अगर आपके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप समझ लीजिए कि वो एंड्रॉयड फ़ोन जो है उसके तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे रिश्तों की, तो भी आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत ज़्यादा आत्मीयता है। उनकी जो आखिरी बड़ी रैली या आखिरी उनकी विदेश यात्रा जो थी वो गुजरात में हुई थी, तो इसलिए भी बहुत करीबी है। तो हमको ये देखना होगा कि इस चुनाव में यदि डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो उसके असर क्या होंगे, और इस चुनाव पर जो हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में वोट डालते हैं उनकी क्या मंशा है, इस पर हम आगे आने वाले दिनों पर नज़र डालेंगे। और आपको हम ये भी बता दें कि आपको इस तरह की एनालिसिस, इस तरह का विश्लेषण चाहिए तो आप गो न्यूज़ इंडिया के हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और हमारी मदद जो है वो कर सकते हैं। चूँकि इस तरह के काम को करने के लिए
काफ़ी जो है हमको भी मेहनत करनी पड़ती है, और माहौल आपको मालूम ही है पूरे मुल्क का कि छोटी जो कंपनियां हैं उन पर काफ़ी ख़राब असर पड़ रहा है। इसलिए आप हमारी मदद कीजिए और हम आपको अच्छी जानकारी देकर आपकी मदद करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।